हाँ, और अब हम चल रहे हैं हमारा तत्वा सूत्र स्वाध्याय के 7वें अध्याय की ओर। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारा 7वां अध्याय चल रहा है जिसमें व्रत विज्ञान की चर्चा चल रही है। पहले हमने व्रतों के भेद, व्रतों के लक्षण आदि को समझा और उसके बाद उसकी पांच पांच भावनाओं को हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कि सम्यक दृष्टि को किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। यहाँ तक आने के बाद, व्रतों की चर्चा अच्छी तरह समझने के बाद, फिर हमने उसको अपने ऊपर घटाने की कोशिश की और व्रती का लक्षण हमने समझा कि व्रतों के बाद व्रती के भेद, व्रती के लक्षण, यह समझते समझते कल हमने 7 शीलों का वर्णन भी 5 अनुव्रत के बाद उसको और क्वालिटी प्रदान करने के लिए हमने 7 शील क्या होते हैं, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको बहुत अच्छी तरह हमने समझा कल। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 5 अनुव्रत, इस प्रकार से 12 व्रतों की बात हमने कल तक कर ली। जब हमारा लास्ट शिक्षाव्रत सामायिक आ गया तो वो तो महाव्रत की तुल्य हो गया। और फिर जब जो सामायिक 12 व्रतों को धारण करेगा तो उसका मरण कैसे होना चाहिए, उसकी समाधि संलेखना कैसे हो, ये चीजों का आगे वर्णन आ रहा है। शेयर करते हैं। सूत्र नंबर 22, व्रती को संलेखना धारण का उपदेश। अब जो व्रती है, यदि उसका अंतिम समय आता है तो उसको मृत्यु महोत्सव मनाना चाहिए, उसको समाधि संलेखना ले लेनी चाहिए। इसके लिए गुरुवर, आचार्य गुरुवर हमें उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो हमें ग्रहण करना है। इसलिए उस सूत्र के लिए हम पढ़ते हैं व्रती को संलेखना धारण का उपदेश। तो हम पढ़ेंगे मारणांतिकीं संलेखनां जोषिता, मारणांतिकीं संलेखनां जोषिता, मानान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता। मारणान्तिकीं संलेखनां जोषिता। मारणांतिकीं संलेखनां जोषिता। संधि विच्छेद करते हैं। मारणांतिकीं प्लस संलेखनां प्लस जोषिता। शब्दार्थ क्या हो गया? मारणांतिकीम यानी श्रावक को मरण काल उपस्थित होने पर, मारणांतिकीम यानी श्रावक को मरण काल उपस्थित होने पर, जोशिता यानी प्रीति, उत्साह पूर्वक, जोशिता जोश में, उत्साह पूर्वक, प्रीति पूर्वक, संलेखना यानी संलेखना धारण करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया कि वह मारणांतिक संलेखना का प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला होता है। ठीक है, जो व्रत धारण करेगा, पाप से निवृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति करना ही व्रत है। और वो व्रत व्रती जब धारण कर रहा है 12 प्रकार के, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, जब वो व्रती बन गया तो उसकी तो एक ही भावना है, फाइनल एग्जाम का एक ही सब्जेक्ट होता है व्रती का, संलेखना, और आगे कुछ बचता ही नहीं है। पंचम काल में
जो व्रत धारण कर रहा है उसकी लास्ट में एक ही सब्जेक्ट की इच्छा रहती है, मैं संलेखना धारण करूं। और संलेखना के लिए एडमिशन होना बहुत जरूरी, नहीं कुछ तो अंत में कम से कम हम 2 प्रतिमा धारण कर ले, उसका एडमिशन जरूरी है। जब तक 2 प्रतिमा नहीं होती तब तक समाधि संलेखना नहीं मानी गई है। और समाधि संलेखना धारण करना यानी मनुष्य पर्याय की सार्थकता आपने कर ली। यहां तक कि आपको जो इंद्रियों की पूर्णता मिली, साधु संतों का समागम मिला, मंदिर पास में मिला, 5 इंद्रियां परिपूर्ण मिली, हाथ पैर आदि सब, और उसका आपने पूर्णता उपयोग कर व्रत धारण कर समाधि संलेखना कर ली, तो मात्र आपके 3 भाव बाकी है। थोड़ा कुछ यदि कदाचित दोष लग गया तो ज्यादा से ज्यादा 7 भाव में आप मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। अब बात आती है, इसमें पहले जो अपन ने श्लोक पढ़ा था उसमें च शब्द आया था। च में उसका मतलब था कि अंतिम समय संलेखना धारण करने वाला होता है। मारणांतिकी उपस्थित हो जाने पर एक शब्द आया है, मारणांतिकी यानी श्रावक को मरण काल उपस्थित होने पर संलेखना कब धारण करना चाहिए? श्रावक को मरण काल उपस्थित होने पर। रत्नकरण सावकाचार में भी आचार्य शुभचंद्राचार्य जी ने बहुत अच्छी 122 नंबर की एक गाथा बताई है कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरासी रुजायाम, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहुः संलेखना मार्याः। तो कब आपको समाधि संलेखना की जरूरत है, कब आप उसको धारण करना चाहिए, कब आपको समाधि संलेखना धारण करना चाहिए, इसके लिए आचार्य सुमंत भद्राचार्य जी ने जो गाथा बनाई है कि उपसर्गे दुर्भिक्ष से, यानी जिसका इलाज नहीं दिख रहा हो कि अब इसका कुछ इलाज नहीं है, अब मिटने का उपाय भी नहीं दिख रहा, यानी असाध्य रोग आ गया हो, ऐसा जब उपसर्ग आ जाता है तब संलेखना धारण करना चाहिए। एक दूसरा दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष आने पर, तीसरा वृद्ध अवस्था, जरसी जरा यानी वृद्ध अवस्था आ जाने पर, रुजायाम कोई रोग हो जाने पर, और धर्माय तनु विमोचितमा यानी धर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है उसे संलेखना कही जाती है। उपसर्गे दुर्भिक्ष जरसी रुजायाम, कोई उपसर्ग आ गया, जंगल आदि में आप हो, कोई उपसर्ग आ गया, वो अनंगसरा की कहानी है ना, जंगल में थी और उसने समाधि संलेखना धारण कर ली थी उपसर्ग आने पर। आप उपसर्ग समाधि धारण कर सकते हो। उपसर्ग आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, जहां कोई इलाज नहीं दिख रहा है, धर्म की रक्षा नहीं हो रही हो, तो दुर्भिक्ष आ जाए, इस समय आपको संलेखना धारण कर लेना चाहिए और विचार करना चाहिए, इस देह को अनंत भाव तक मैंने धारण किया और धारण करके छोड़ा, यानी क्या किया? आज तक मैंने मात्र 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 कुमरण किया। यदि मेरा सुमरण हुआ होता समाधि संलेखना पूर्वक तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। अनंत भाव धारण करके छोड़ी है, किंतु यह रत्नत्रय धर्म अनंत भवों में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ है। संसार परिभ्रमण से रक्षा करने वाला ऐसा धर्म जो परलोक तक मलिन नहीं होने देता,
जो देह से ममता छुड़ाता है, ऐसा कोई है तो वो सल्लेखना राजा है, मृत्यु राजा है। देह में रहना, देह की रक्षा करना तो धर्म को धारण करने के लिए है। देह में देही है, हमारी आत्मा है, देह को हमने धारण किया, देह की रक्षा भी करी, तो धर्म को धारण करने के लिए। क्यों? एक भजन की लाइन में हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, साधना में देह का आधार चाहिए और आत्मा में ज्ञान का निखार चाहिए। साधना में इस देह का आधार हमें चाहिए। मनुष्यपना, इंद्रिया, मन इत्यादि का प्राप्त करना, वह सब तो धर्म का पालन करने से ही सफल है, वरना यह मनुष्य पर्याय आपकी बेकार है। व्रतों को धारण करो, धर्म का पालन करो। जहां धर्म का नाश होता दिखाई दे, ऐसा निश्चय हो जाए कि अब यहाँ धर्म का नाश होने वाला है, अब धर्म नहीं रहेगा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र नष्ट हो जाएगा। जहां धर्म की रक्षा के लिए त्याग, हमें देह का त्याग करना पड़े, तो वहां त्याग करना सल्लेखना है, वो त्याग करना सल्लेखना है। कोई पूर्व जन्मी का बैरी है, असुर है, पिशाच है, देव आकर कभी उपसर्ग कर दे, दुष्ट, बैरी, भील, म्लेच्छादि, ये सब जब आ जाते, सिंह, व्याघ्र, गज, सर्पादि, दुष्ट, तिर्यंच, कुछ जो भी उपसर्ग आ जाए, प्राणों का नाश करने वाला सामने सिंह ही आ जाए, भूकंप आ जाए, शीतल, उष्णता, धूप, अग्नि, पाषाण, जलाधिकृत उपसर्ग आ जाए, दुष्ट कुटुंब के बांधव आदि, स्नेह, मिथ्यात्व की प्रबलता से, अपने भरण पोषण के लोभ से चारित्र के नाश करने का जब उद्यम आ जाए कि अब हमारा चारित्र यहाँ नहीं बच रहा, नाश होने वाला है, दुष्ट राजा, राजा का मंत्री इत्यादि कृत, इनके कृत उपसर्ग आ जाए, तो हमें वहां सल्लेखना कर लेना चाहिए। निर्जन वन में दिशा भूल हो जाए, मार्ग नहीं मिले, अन्नपान मिलना बंद हो जाए, समस्त देह को जीर्ण कर देने वाली, नेत्र, कर्ण आदि इंद्रियों का कार्य नष्ट करने वाली, जंघा बल नष्ट करने वाली, हाथ पैरों को शिथिल, असमर्थ कर देने वाली जरा वृद्धावस्था आ जाए। वृद्धावस्था क्या करती है? हमारे सब अंगों को शिथिल तो करती ही है, उसके बाद हमारा बल भी नष्ट कर देती है। ऐसी ये जरा है, ये बुढ़ापा को ऐसा समझो कि ये जरा हमारा हर कुछ छीन लेती है, हर कुछ नष्ट कर देती है। तो ये जो इंद्रियों का कार्य नष्ट करने वाली जरा यानी वृद्धा अवस्था आ जाए, तो हमें सल्लेखना धारण कर लेना चाहिए। देखिए कहाँ कहाँ हमें सल्लेखना धारण करना है, इसी विषय पे हम आज थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं इसको, सल्लेखना को। कि असाध्य रोग आ जाए, प्रबल ज्वर, श्वास, काप बढ़ जाए, वात पित्तादि की प्रबलता हो जाए, अग्नि की मंदता से सुधा का घट जाना, आपकी जठर अग्नि मंद हो गई, अब आपको भूख नहीं लग रही है, सुधा घट गई, शरीर में रक्त का अभाव होने लगा, जब खाओगे पियोगे नहीं तो ब्लड कहाँ से बनेगा, कठोदर सोजा, विकार की प्रबलता आ जाए, रोगों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो जाए, एक रोग 10 लोग को घेरता है, किडनी की प्रॉब्लम आ गई, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइल, स्मॉल इंटेस्टाइल में सूजन हो गई, खा नहीं पा रहे हो, ठीक से फिल्टर नहीं हो रहा है, हार्ट में भी उसके वजह से हार्ट में भी प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। जब सारे रोग दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जाती है रोगों में, आता है एक समय, अंतिम समय, जब पूरे रोग अपना साम्राज्य जमा के हमारे ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। तो ऐसे समय शीघ्र ही हमें धैर्य धारण करके उत्साह सहित सल्लेखना करना ही उचित है, ना कि डॉक्टर के यहाँ जाके बैठना और रेडीमेड ऑक्सीजन लगाना। नहीं, सल्लेखना धारण करना है आपको उस समय। अपने घर के एक एक लोगों से बोल के रखो, बच्चे फॉरेन में है तो भी उनसे बोल के रखो
कि बेटा कुछ नहीं तो उनके व्हाट्सएप पे छोटा समाधि मरम दिन रात मेरे स्वामी डाल के रखो, इसको स्टार मैसेज में डाल के रख बेटा, और जब मेरा अंतिम समझ आए तो ये समाधि भावना दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये भावना मुझे सिर्फ इतनी सुना देना, और नहीं कुछ आए तो नमोकार मंत्र सुना देना, और वो भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय की जाप करा देना, एक ओम बुलवा देना अंतिम समय, और कह देना कि तुम हे मम्मी हे माता, तुम अरियंत के शरण में हो, तुम्हें किस चीज की चिंता है, तेरी छत्र छाया भगवन, तुम अरियंत के छत्र छाया में हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भावना भाई ये नित्य क्या भावना, सामायिक करते छूटे रे मारा प्राण, भावना भाइये मेरा प्राण बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे ऐसे करना कुछ ना रहा जैसे, हाथ पे हाथ रखकर सामायिक करते हुए मेरे प्राण छूटे। प्रतिदिन रात में सोते समय प्रभु से कहो, यदि प्रभु ये मेरी अंतिम रात्रि है, यदि मेरी ये अंतिम श्वास है, तो तुम मुझे दर्शन अवश्य दे देना। इसलिए जब भी दर्शन करो आंख खोल के करो, ना कि प्रभु के सामने जाके आंख बंद करके बैठ जाओ। आंख खोल के दर्शन करो ताकि आपको अंतिम समय प्रभु की वो मूर्त दर्शन देने आ जाए। जब आप नहीं जा सकते मंदिर दर्शन करने, प्रभु स्वयं चल के आपको दर्शन देने आ जाए। उसके लिए एक ही बात है, भावना रूपी फैक्ट्री को खोलना होगा आपके अंदर की, आपके अंदर की भावना रूपी फैक्ट्री को खोलो, उस पॉजिटिव भावना को भाना होगा। मक्खन रखा है, पहले वो मथे नहीं रहती थी, चलाते थे एक आगे एक पीछे हाथ करके, भाना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं कि हम मक्खन भा रहे हैं। ऐसे ही आपको यदि दूध दिख रहा है तो दिखने देखने मात्र से काम नहीं होगा, मथना पड़ेगा, आपको बार बार मथना पड़ेगा, बार बार भावना भानी होगी कि मुझे समाधि संलेखना पूर्वक ही मृत्यु महोत्सव मनाना है, मुझे सिर्फ मृत्यु नहीं चाहिए, मेरा पंडित मरण हो, मेरा मृत्यु महोत्सव मने, मेरा शुभ मरण हो। अनंत भाव मैंने धारण किए, अनंत बारिश काया को छोड़ी अज्ञानतावश, लेकिन अब नहीं कभी नहीं। जब भी मेरा सुबह झूम में 5 साल से बैठना सार्थक होगा, जब मैं अपनी देह को समाधि संलेखना पूर्वक त्याग करूंगा। तो इसलिए यदि कदाचित जहां भी मरण के कारण आकर जहां प्राप्त हो जाए, वहां 4 आराधनाओं की शरण ग्रहण कर लेना। हम नित्य ही 4 आराधनाओं का कवच अपने ऊपर धारण कर रहे हैं, मामूली बात नहीं है। आज पूरी दुनिया में जाके देखो, यदि ये 70-80 लोग छोड़ दे तो आज कौन 4 आराधना का कवच धारण कर रहा है। जो सुबह सुबह आपको 4 आराधना की टोपी पहनाई जाती है सरोज बालाजी के मीठे स्वर में, 4 आराधना रूपी कवच हम प्रतिदिन धारण कर रहे हैं। जो इतना सब कर रहा है, मरणांत की श्रावक को मरण काल उपस्थित होने पर संलेखना धारण करनी ही चाहिए। भावना भाइये, तो वैसे निमित्त आपको मिलेंगे, कौन से आपका संबोधन हो जाएगा। और जब तक हो सकता है कि हमारे मौन साधना के बाद और कुछ नई चीज आ जाए कि मरण कैसे हो, और उसका सपने साथ रखकर समाधि मरण करना का सेंटर भी जब तक हम खोल ले, वो भी हमारी प्लानिंग में है कि आगे हम जो इतने लोग जुड़े हैं, तो निश्चित जो लोग जुड़े हुए कम से कम उनको हम प्रभु के शरण में रखकर समाधि संलेखना तो करा दे। हमारी कम से कम नहीं कुछ तो समाधि संलेखना पूर्वक मरण तो हो, तो हमारा यहाँ बैठना सार्थक है। हमें 4 आराधनाओं की शरण करके समस्त देह ग्रह कुटुंब आदि से हमें अंतिम ममत्व छोड़ना ही है। ममत्व भाव छोड़ोगे तो ही हमारा यहाँ बैठना सार्थक है। अनुक्रम से धीरे धीरे उसमें आहार का त्याग करो, स्निग्ध पदार्थों का त्याग करो, फिर बाद में मात्र दूध पे रहो, फिर छाछ पे रहो, फिर दूध को छाछ को, धीरे धीरे क्रम क्रम से आपको सारी चीजों का त्याग देना चाहिए।
देह नष्ट हो जाए किंतु आत्मा का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो मेरा नष्ट ना हो। ये देह तो है ही ऐसी सड़नती गलंती फ्यूजन एंड फिशन वाला, ये भलाई नष्ट हो जाए लेकिन मेरे आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान दर्शन चारित्र है वे मुझे नष्ट ना होए, इस प्रकार की भावना आपको अपने अंदर जगानी होगी। तो उसके लिए फेथ, श्रद्धा, विश्वास सच्चे देवगुरु शास्त्र पे चाहिए। यह देह तो विनाशिक है, अवश्य नष्ट होंगी, करोड़ों उपाय कर लो, साक्षात तीर्थंकर जिनवानी माता भी आ जाएंगी तो देह नहीं पर देही को जरूर बचा देंगी, आपकी आत्मा को विकारी परिणाम से बचा देंगी। देह दानव मंत्र तंत्र मणि औषधि आदि कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ना कोई एक सांस बढ़ा सकता, ना कोई एक सांस आपकी घटा सकता है। चाहे जितने मंत्र पढ़े जाएंगे, सब कुछ करा जाएगा, सब कुछ सुनाया जाएगा, लेकिन मणि तन मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। इस आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाला, चाह की दाह को उत्पन्न करने वाला, महामलिन कृमि के समूह से भरा हुआ, महादुर्गंधमय दुष्ट भ्राता के समान नित्य क्लेशों को उत्पन्न करने में समर्थ अणमारन शत्रु जैसे देह का वियोग होने का क्या शोक करना, ऐसी जो देह मलिन है उसका क्या शोक करना। इसलिए ज्ञानी लोग शोक को छोड़ देते हैं, मरण का भय नहीं करना है। विषाद स्नेह कलुषता अरति भाव को छोड़कर उत्साह पूर्वक धैर्य प्रकट करके श्रुत ज्ञान पूर्वक का अमृत पीकर, श्रुत का प्याला पीकर और मन को तृप्त करके समाधि संलेखना हमें करनी है, ना कि इस देह में हमें अटकना है। देह रूपी दीवार को तोड़ना होगा, जब भी आप अपने अंतर में देही तक पहुंच पाओगे। मृत्यु महोत्सव मनाना है, मैं आज ही से नियम ले लो सब लोग। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पे हो, मेरा मृत्यु महोत्सव मने, मैं मृत्यु महोत्सव से अपने देह को त्यागू। हे वीतराग भगवान, मैं मृत्यु के मार्ग पे हूँ, मुझे आप समाधि अर्थात स्वरूप की सावधानी तथा बोधि, बोधि अर्थात रत्नत्रय पाथेय, अर्थात जो रत्नत्रय पाथे इस जन्म की भूख नहीं मिटाएगा, परलोक के मार्ग में उपकारक है, जो भोजन रूप वस्तु हमें प्रदान करे जिससे मैं मुक्तिपुरी तक पहुंच जाऊं, ऐसी प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थेय को धारण करो। माँ जिनवानी ने ऐसे करंडे भर के रख दिए हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पाथेय भर के रखा है, लेकिन खोलने की फुर्सत नहीं है। कोई हमारे सामने काजू किशमिश के कटोरे रख दे भर के पाथे, फटाफट खोल के खा लेंगे, लेकिन माँ जिनवानी ने परलोक तक जाने के लिए जो वस्तु आपको प्रदान की है उसको तो खोल के देख भाई। यदि एक बार तत्पति प्रीति चित्तेन तूने खोल के देख लिया तो तेरी समाधि संलेखना निश्चित होगी, और जिसकी समाधि संलेखना हो गई तो वो कम से कम 2-3 भाव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में मुक्ति को प्राप्त करेगा, करेगा और करेगा। यह देव तो पृथ्वी जल अग्नि वायु परमाणु का पिंड है, समय आने पर सब बिखर जाता है, 5 तत्वों से बनी यह देह सब बिखर जाता है समय आने पर, लेकिन तुम अविनाशी अखंड ज्ञायक स्वरूप हो। इस देह के नाश होने से भय क्यों करते हो? भय नहीं करना है। मैं अखंड ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। प्रतिदिन बोलो सुबह उठते से, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। प्रतिदिन बोलो। स्वर विज्ञान पढ़ा हमने, स्वर को चेक करो, ये करो वो करो, सारी चीजें चलो ठीक है, बट
सुबह उठ के जिसने ये बोल लिया 2 लाइन में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, फिर वो कभी भगवान को भूल नहीं सकता दिन भर। सुबह उठ के आपके मन में जो सॉन्ग आ जाता है वो दिन भर चलता है। यदि आपने मैं ज्ञानानंद स्वभावी को फिट कर लिया सुबह उठते से, तो आपका वो अंतिम श्वास तक चलेगा। और वो 2 शब्द आपको समाधि संलेखना रूपी 2 शब्दों का कवच आपके शीश पर ताज पहनाएगा। तो हे ज्ञानी, तुम वीतरागी सम्यक ज्ञानी, मृत्यु रूप महान उत्सव को प्राप्त होने पर अपने जीवन को सार्थक करो। समाधि राजा हमें बंदी गृह से मुक्ति देता है। समाधि को राजा कहा है, मृत्यु को राजा कहा गया है, क्योंकि इस कर्म नाम के मेरे बैरी ने मेरे आत्मा को जिस क्षण से यह गर्भ में आया है तभी से देह रूप पिंजरा में डाल रखा है। क्या करा है? देह रूप पिंजरे में डाल रखा है। और सदा से ही क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग आदि अनेक दुखों से संतप्त होकर हम यहाँ पड़े हुए हैं। अब ऐसे अनेक दुखों से व्याप्त इस देह रूप पिंजरे से कौन छुड़ाएगा? कौन इसका ताला खोलेगा? भक्तांबर ने 48 ताले खोल दिए थे, लेकिन इस देह रूप पिंजरे में हमारी जो आत्मा बंद है, देह रूप पिंजरे से मृत्यु नाम के राजा के बिना मुझे कौन छुड़ा सकता है? सोचो, मृत्यु नाम का राजा, मृत्यु बहुत उपकारी है। यदि वो नहीं होती तो ऐसे जरा रूपी शरीर को लेके घूमते रहते क्या? मांस यहाँ से लटक रहा, कानों में सुनाई नहीं आ रहा, आंखों में जाले पड़ गए। तोंडापुर, हमारा ये तोंडापुर हिलने लगा, कानपुर में सुनाई नहीं आ रहा है, नागपुर में बह रही है, नागपुर दोनों, नैनपुर जाले पड़ गए नैनपुर में, और ये सिरपुर ये भी हिलने लगा, पावापुर पैर लड़खने लगे, हाथपुर, हस्तिनापुर हमारे दोनों हाथ कपकपाने लगे। तो ऐसे दुखों से व्याप्त देह रूप, इसको हमें छोड़ना होगा, ऐसे ही नहीं घूमना होगा अनंत काल तक। और इससे छुड़ाने के लिए एकमात्र कोई राजा ये ताला तोड़ सकता है, तो वो मृत्यु राजा है, वो समाधि राजा है, जो आपको इस बंदी गृह से छुड़ा सकता है। इस देह रूप पिंजरे में कर्म रूप शत्रु द्वारा पटका गया, अनादि काल से मैं इस देह रूप पिंजरे में कर्म रूप शत्रु द्वारा पटका गया, इंद्रियों के अधीन हुआ, अनेक कष्ट सह रहा हूँ, नित्य ही क्षुधा तृषा की वेदना सह रहा हूँ, निरंतर श्वास उच्छ्वास द्वारा पवन को खींचना और निकालना। क्या कर रहे हो? पवन को खींच रहे और निकाल रहे। स्वर विज्ञान, स्वर साधना, अनेक प्रकार के रोगों का दुख भोगना, पेट भरने के लिए अनेक प्रकार की पराधीनता, सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि द्वारा महादुखी होते रहना, शीत उष्णता, दुष्टों का ताड़न मरण, कुवचन अपमान आदि सहना, कुटुंब के अधीन रहना। सबसे बड़ी बात क्या कह दिया आचार्य ने? कुटुंब के अधीन रहना, धनवान के, राजा के, स्त्री के, पुत्रादि के अधीन रहना। ऐसा महान बंदी गृह समान देह में, देह से मृत्यु का नाम बलवान राजा के बिना कोई नहीं निकाल सकता। मृत्यु राजा के बिना चाहोगे कि आप पराधीन होकर कि दिन रात हम लड़के के अधीन रहे, स्त्री के रहे, पुत्र के रहे, पति के रहे? दिन रात हम क्यों बंदी गृह में रहे? ये सब अनेक प्रकार के बंदी गृह है, एक कारागृह ही नहीं होता जेल बंदी गृह। ये शरीर रूपी जेल, और इसकी कई प्रकार की वैरायटी है ये बंदी गृह की। आप क्या समझते हो? किसी के अधीन है, आज पति के अधीन है तो बंदी गृह नहीं है? ये भी बंदी गृह है। पुत्र के अधीन हो तो नहीं है? ये भी बंदी गृह है। और इससे छुड़ाने वाला एकमात्र समाधि राजा, मृत्यु राजा ही इससे छुड़ा सकता है। इसलिए मृत्यु को महोत्सव मनाओ। मृत्यु का बहुत उपकार हम पे होता है जब वो हमें इस सब चीज से छुड़ा देती है। मृत्यु का उपकार है। हम कहाँ तक इस देह को ढोंगे? नित्य उठना, पानी पिलाना, स्नान कराना, नहलाना धुलाना, कामादिक विषय सेवन, अन्य वस्त्र आभूषण पहनना, रात दिन इस देह के दासपना करते रहो। इंद्रियों के दास बनो, इंद्रियों के सर्वेंट बने रहो।
क्यों सर्वेंट बनेंगे? हम इंद्रियों को अपना सर्वेंट बनाएंगे, हम उसे अपना दास बनाएंगे, हम उनके नहीं बनेंगे। इतना नियम तो हमें ले ही लेना चाहिए आज की इस गाथा से, इतना तो हमें करना ही चाहिए कि यह शरीर आत्मा को अनेक कष्ट देता है, भयभीत करता है, आत्मा का स्वरूप भुलाए रखता है। भुला रे भगवान छे, भूला रे भगवान छे। यह हमें क्या कर रहा है समाधि संलेख? हमें ऐसे कृतज्ञ देह से बाहर निकलना मृत्यु के नाम के राजा के बिना हो नहीं सकता। हमें मात्र मृत्यु राजा, समाधि राजा ही इस बंदी ग्रह से मुक्ति दिला सकता है। हम क्यों किसी के अधीन रहे, क्यों पराधीन की जिंदगी जिए? एक एक को बता के रखो, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना, मुझे प्रभु की शरण में ले लाना। अपने बच्चों से बोल के रखो, घर में सबसे बोल के रखो कि हमें अपने भाव बना के रखो। ना हो तो लिख के रखो, डायरी में लिख के रखो, एक सिलेट पे सुविचार कि अंतिम समय मुझे प्रभु के शरण में ले जाना, मुझे ना ही हॉस्पिटल में ले जाना। एक श्वास ना बढ़ सकती ना घट सकती, मेरी समाधि करवाना है आपको। अंतिम समय विधि पूर्वक मेरी संलेखना हो, विधि पूर्वक त्याग, विधि पूर्वक यानी जो उसका धीरे धीरे त्याग बताए। मेरे बाबूजी का कई बार हमारे किस्सा सुनाई थी आपको कि किस प्रकार से सुबह 4 बजे से पिंडस्थ ध्यान, स्नान आदि, पूजा पाठ, फिर मेरी सहेली आई, 1 घंटे उनसे बातें किए, फिर कैसे अपने आप सब त्याग दिए, दांत तक निकाल दिए, सब देवकृत हो रहा था सुबह सुबह। और बढ़िया बैठे बैठे इतनी चेतन अवस्था में किसकी समाधि होती है? ऐसी समाधि पंचम काल में हो जाना, इतनी चैतन्य अवस्था में। बाथरूम जाना है बोल के समोशरण के सामने बैठ गए, उत्तर मुख करके, हाथ पे हाथ रखिया, नौवा नौकार मंत्र बोल रहा है, सब त्याग हो रहा है, संबोधन चल रहा है इतना बढ़िया कि अब आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, मोक्ष महल में जाना है। इसकी समाधि होती है ऐसी, बिरले की समाधि होती है ऐसी चेतन अवस्था में, भावना भाव। मैं कई बार मेरे बाबूजी का आपको सुनाई हूँ कि बाबूजी जैसी संलेखना समाधि हमारी भी चेतन अवस्था में होए। क्योंकि जब चेतनता नहीं है और कपड़े उतार दिए, मुनि बना दिए, संलेखना दिला दिए, तो उसमें ठीक है भाव शुभ होंगे, मरण शुभ होगा, लेकिन होश नहीं है ना उनको। तो होश हो हवास में, बेहोशी में कपड़े उड़ाना, बद दिलाना ठीक नहीं है। सब पहले ही कर दो ना। 12 व्रत वाले, मरणांत की समय संलेखना धारण करने वाले, 12 व्रत, 5 अनुव्रत तो हम ऐसे ही छोटे छोटे नियम लेके पालन कर लेंगे। 3 गुणव्रत हमने कल देखे, 4 शिक्षा व्रत देखे, ये 7 शील का पालन तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें आपको व्रती की संज्ञा प्राप्त होती है। तो हमें अपने भाव ऐसे बनाना है कि हम हॉस्पिटल ना जाए और हमारा अच्छे से घर में, नहीं तो प्रभु के शरण में, प्रभु की शरण नहीं है तो घर में एक फोटो रखो आदिनाथ भगवान की, कि अंतिम समय आपको आपके बच्चे आदिनाथ भगवान की दर्शन करा सके। आजकल तो मोबाइल में सब है। तो इस प्रकार से मरणांत की संलेखना का प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला जोशिता कहलाता है। जोशिता यानी प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक, बड़े ही महोत्सव के साथ हमें संलेखना धारण करनी है। कहाँ करना ये अभी हमने सब देख लिया। जिसका इलाज ना दिखे, मिटने का उपाय ना दिखे, उपसर्ग दुर्भिक्ष आ जाने पर, वृद्धावस्था आने पर, रोग हो जाने पर, आत्मधर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है उसे संलेखना कहते हैं। संलेखना अच्छे प्रकार से शरीर को खुश करना, बाहरी शरीर, भीतरी परिणाम, सारी चीजों को हमें संभाल करना है। अनशन, रस, परिग्रह आदि त्याग क्रम से शुभ ध्यान, स्वाध्याय आदि पूर्वक निज परमात्मा स्वरूप का सेवन करके हमें मोह राग देश आदि को त्याग कर ज्ञान दर्शन परिणाम के साथ हमें समाधि संलेखना धारण कर लेना। संलेखना यानी काया को कृश करना। काया कृश कर कृत नहीं होवे, सो पावे सो मोक्ष गई रे। जो इच्छा का दमन न हो तो
चारित्र से शिव गमन नहीं रे। तो इस प्रकार से हमें मोह राग देश कर समाधि संलेखना धारण करना है। समाधि संलेखना करने वाला आराधक कैसा होता है? श्रेष्ठ संस्कार की उसको पदवी मिलती है, प्रसन्न हृदय होता है, त्यागी होता है, सौ पर विज्ञानी, सौ पर विवेकी होता है, गुणों में रुचि रखने वाला। कल हमने देखे थे 5 अनुव्रत के बाद 3 गुणव्रत। गुणव्रत यानी क्या? जो अनुव्रत में क्वालिटी डाल दे। तो समाधि संलेखना आपके स्वभाव में क्वालिटी डालेंगी। जो शुभ वचनों से युक्त हो, क्षमाशील हो, शीलवान हो, गुणों में रुचि रखने वाला हो, ये सब आराधक ऐसा होता है। और संलेखना का अलग से कथन क्यों किया? क्योंकि सभी व्रती संलेखना के अभिमुख नहीं होते हैं। यह दिग्व्रत आदि के समान अनिवार्य नहीं है। घर का त्याग करने वाले के लिए यह उपदेश है। यह संलेखना महाव्रती के ही नहीं अपितु अनिवृत्ति के भी होती है, इसलिए इसका अलग से कथन किया है। सूत्र में आया है जोशिता। सेविता न कहकर जोशिता क्यों कहा? संलेखना अंतरंग के पति नहीं होने पर बलात् नहीं कराई जा सकती, इसलिए सेविता न कहकर जोशिता अर्थात प्रीति पूर्वक सेवन करना। जोशिता शब्द आया है ना, तो हमें संलेखना प्रीति पूर्वक सेवन करना है, ना कि अरे मैं क्यों करूं, मैं तो अच्छा खाते पीते मरू लास्ट तक। नहीं, प्रीति पूर्वक बड़े उत्साह से। एक और चीज, क्या संलेखना करने वाले को आत्महत्या का दोष लगता है? नहीं, प्रभाव का अभाव होने से दोष नहीं लगता। जो प्रभाव है उसका अभाव हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई आत्महत्या का दोष नहीं लगता। क्योंकि मैंने अब भी एक लाइन गाई है, काया कृश कर कृत नहीं हो रे। काया को कृश करना जरूरी है। आप वजन नहीं घटाओगे, हल्के नहीं होंगे, तो अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव को कैसे पाओगे? जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगम स्वभाव है, ऊपर जाना है। कर्मों के भार से हम नीचे दबे हुए हैं, तो हल्के तो होना पड़ेगा आपको। शरीर को भी हल्का और कर्मों को भी हल्का करना पड़ेगा। काया ये नहीं कि भारी भक्कम काया से आप ऊपर पहुंच जाओ, काया को कृश करना ही पड़ेगा। उसमें आत्मघात का कोई दोष नहीं लगता है जैन धर्म अनुसार। आगे कल हम देखेंगे सम्यक दर्शन के अतिचार। आज समय हो गया होगा, 8:06 हो गए, 8:30 बज जाएंगे। अब ठीक है यहाँ तक सम्यक दर्शन के अतिचार, क्योंकि ये भी बड़ा ही है, 5 अतिचार है इसके, कल ले लेंगे। ठीक है, इसको आज एक ही सूत्र हुआ। समाधि संलेखना पे विशेष लेना ही था थोड़ा सा, इसलिए एक आधा घंटे अपन ने इस पे चर्चा की। समाधि संलेखना पे वो जरूरी है, क्योंकि यही हमारे लिए कार्यकारी है। हमारा मृत्यु महोत्सव मनाने के लिए इसका ध्यान ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। जब भी हमारा ये झूम में बैठना सार्थक है। 5 साल से हम लगातार बैठ रहे हैं, तो हमारे समाधि संलेखना जरूरी है। तो इस प्रकार से आज हमने थोड़ा सा सब्जेक्ट समाधि संलेखना का लिया। इतना सुनने के बाद तो दूसरी कोई चीज अभी सुनने सुनाने का मन भी नहीं है। कल हम आगे का सूत्र लेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। मंगला जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। सभी प्राणी को समाधि संलेखना के भाव अंदर में उत्पन्न हो। जोशिता जोशिता पूर्वक यानी जोश पूर्वक, होश पूर्वक, उत्साह पूर्वक समाधि संलेखना धारण करें। अपने मृत्यु राजा का उपकार मानकर अपने मृत्यु को मृत्यु महोत्सव मनाकर समाधि रूपी संलेखना रूपी कलश सभी लोग अपने शीश पर धारण करें। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाए, उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही अपनी अंतिम श्वासों को देह विसर्जन करे, देह परिवर्तन करे। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी साधु संतों को नमोस्तु।
नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माताओं के चरणों में वंदनामि वंदनामि वंदनामि। सभी छुल्लक जी छुल्लिक जाओ के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी दीदी जी भैया जी को वंदना वंदना वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र। हाथ रख लेंगे। ओम सुखम। ओम सुखम। ओम सुखम। समाधान समाधान समाधान। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को इतने अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद। आज एक भी बंदा हिला नहीं, आखिरी तक पूरे थे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लगता है सब सुनने के बाद में। सच्ची ऐसा लगता है अंतिम समय तो नहीं बिगड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। अंत भला सो सब भला। बहुत अच्छा। मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आए आज। बहुत अच्छा सब्जेक्ट था आज का।